हम जो चलते हैं शहर से ज़रा आगे बढ़ते हैं और उस शहर की तरफ चलते हैं जहाँ तहज़ीब व तमद्दुन की खुशबू बसती है, जहाँ का ज़र्रा ज़र्रा मोहब्बतों के चिराग जलाता है और जहाँ उर्दू की खुशबू बसी हुई है, जो एक दबिस्तान है, एक स्कूल है। और हम कह सकते हैं कि दो ही स्कूल आज तक बहुत ज़्यादा माने गए हैं, एक दबिस्तान दिल्ली, एक दबिस्तान लखनऊ। तो आइए उस दबिस्तान लखनऊ से हम एक ऐसे शख्सियत को बुला लेते हैं जो बाकमाल भी है और साहिब तंज़ अदीब व शायर भी है, और जब वो कहते हैं तो लफ्ज़ खुद ब खुद खुशबू बनकर फैलने लगते हैं। और जैसे वो शेर है कि सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू भूल सकते हैं। तो आइए उस शख्सियत को आवाज़ देता हूँ जिसे अब्बास रज़ा नेगर कहते हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी के सदर शोबे उर्दू है, तो तशरीफ लें और अपने ख्यालात कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे अली साहब, जनाब सदर अनवर साहब और हमारा खसूसी साहब, नकवी साहब जिनकी मोहब्बतों में असीर होकर मैं लखनऊ से उड़ता हुआ चला आया, और हमारे दीपाबाजी और स्वच्छ भी जाहिर सी बात है IQAC के डायरेक्टर हैं। तो मुझे लग रहा है कि नैक में जो B+ था कि आपको A+ मिलने वाला है, और बहुत सारे लोग इसलिए उनका नाम नहीं ले पा रहे थे कि नैक में IQAC के डायरेक्टर का काम जो होता है वो बुनियाद की तरह से होता है, बिल्डिंग की तरह से नहीं होता, उनके बगैर कुछ नहीं होता। तो मैं प्रिंसिपल साहब को पेशगी तौर पे ज़रूर ऐसे अल्फाज कहता कि शोबे उर्दू भी उसमें शामिल है। तो खैर, और हमारे डॉक्टर मिर्ज़ा शफीक हुसैन शफक साहब जिनको किसी खुतबा देना है, और दबीर भाई मेरे लिए भाई हैं, और मैं तालिब इल्म हूँ, लखनऊ यूनिवर्सिटी के एक छोटे से क्लास रूम का छोटा सा तालिब इल्म हूँ और हनूस तालिब इल्म हूँ। मगर कलकत्ते जैसे बड़े दबिस्तान में कभी कभी मुझे सबक आमोजी के लिए जो है वो मौका जो मिल जाता है वो इनकी मोहब्बतों से, और मुझे लग रहा है कि उर्दू एकेडमी के नुमाइंदे की हैसियत से यहाँ मौजूद हैं, तो जो कुछ है उसमें भी इनकी शख्सियतें शामिल हैं। तो दबीर भाई का करम है। और इधर मैं अगर देखूँ तो आसिम साहब से लेकर रेहान हसन साहब तक जितने भी लोग हैं, मैं किसका नाम गिनाऊँ, यहाँ तो जो भी है अपनी जगह क़यामत है। और फिर आगे जो बच्चे हैं इनका नाम मुझे पहले इनका जिक्र करना चाहिए था कि जो कुछ है वो इन्हीं के दम से है और इन्हीं के लिए है। बच्चों ज़रा अपने लिए ज़ोरदार तालियां बजा दो। आसमां के फूल बरसे आप तारों की तरह, इनके मुस्तकबिल हो रोशन चाँद तारों की तरह। अब मैं ज़रा सा सरशारी का एहसास है, ऐसा नहीं है कि मैं ज़्यादा देर तकरीर करने लगूंगा, आप लोगों की तालियों की वजह से 2 मिनट में अपनी बात खत्म करता हूँ। मुझे बड़ा फख्र हो रहा है कि मैं फोर्ट विलियम कॉलेज वाले कलकत्ता में इस वक्त अपने लहजे को भूलने की सादत हासिल कर रहा हूँ। मुझे बड़ा फख्र हासिल हो रहा है कि मैं आज उस शहर में हूँ जिसमें टैगोर ने गीतांजलि जैसा शाहकार लिखा। मुझे बड़ा फख्र हासिल हो रहा है, इस वक्त सरशारी का एहसास हो रहा है। मेरी सांसें जो है वो इस वक्त उस एहसास से महक रही हैं, तशक्कुर के एहसास से कि मैं नजरुल इस्लाम के शहर में मौजूद हूँ, जहाँ वहशत कलकत्तवी ने तगज़्ज़ुल घोला है, मैं उस शहर में मौजूद हूँ। और यही नहीं बल्कि ये भी अर्ज़ कर दूँ कि जब मुझे पहली बार उस मदरसे में दबीर साहब ने बुलाया था तो कहूँ कि कुछ तो कलकत्ते में है कि गालिब जैसा शख्स जब यहाँ आता है तो बंगाल के जुल्फों का असीर हो जाता है, और वो कहता है कलकत्ते का जो जिक्र किया तूने हम नची, एक तीर मेरे सीने पे मारा कि हाय हाय। तो ये कलकत्ता है और अब मैं आज यहाँ पे मौजूद हूँ। तो जाहिर सी बात है, ये बात तो चूंकि ये इनागुरल फंक्शन है इसलिए थोड़ा सा सेलिब्रेटिव होना चाहिए। एकेडमिक की तरफ जब हम चलेंगे तब वो बातें होंगी, लेकिन जो गज़ल जो है हमारे प्रिंसिपल साहब ने छेड़ी थी उससे मुझे गालिब का ये शेर ज़रा ख़ास तरीके से याद आया, और उसके लिए मैं शुक्रिया प्रोफेसर दबीर साहब को पेश करूंगा कि अगर ये न इसरार करते बल्कि ये शिद्दत के साथ में उनको न मजबूर करते तो शायद इतना प्यारा लहजा और इतनी प्यारी गज़ल मेरा पैगाम तक पहुँचा दीजिएगा, हम उससे महरूम रहते। ज़रा जोरदार तालियां उनके लिए भी। अब अर्ज करूँ कि ये जो कलकत्ता है, जैसे हम दबिस्तान की बात जब करते हैं और ख़ास तरीके से तनकीद के दबिस्तान की बात करते हैं, तहकीक के दबिस्तान की बात करते हैं, तो हम जाहिर सी बात है उर्दू पैदा हुई है वो दक्कन में और जवान होती है दिल्ली में, और लखनऊ में उसकी नोक पलक संवारी जाती है। देखिए रुबाइयात के बादशाह सब बैठे हुए यहाँ पे। लेकिन जब हम तहकीक और तनकीद की बात करते हैं तो पता नहीं क्यों आज तक हमारा पूरा आलमी जो नए दबिस्तान खुले हैं, यानी कराची और इस्लामाबाद और लाहौर, और उसके बाद में जो खलीज ममालिक के नए दबिस्तान है, और उसके बाद जो हमारे यूरोप के दबिस्तान है, UK और US में, टोरंटो में और जगह जगह पे जो दबिस्तान कायम है, उनमें आज भी जाने क्यों बहसियत तनकीद कलकत्ते को या मगरबी बंगाल को
पता नहीं क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है, जबकि हम जब तहकीक और तनकीद की बुनियादी बातें करते हैं तो तस्करों से शुरू करते हैं। अगर तस्करे ना होते तो हमारे यहाँ तहकीक और तनकीद का जो आज इतना बड़ा सिलसिला, इतनी बड़ी रवायत कायम है, वो ना मौजूद होती। तो क्यों हम मिर्ज़ा अली लुत्फ़ को भूल जाते हैं, तस्करे गुलशन हिंद को भूल जाते हैं, इब्राहिम खां खलील को भूल जाते हैं, गुलजार इब्राहिम को भूल जाते हैं। ये सब किसी और दबिस्तान की देन नहीं है, इसी कलकत्ते की देन है। तो जब हम बुनियाद में इन चीज़ों को नज़रअंदाज करेंगे तो हमारा कभी भी किला मजबूत नहीं बन सकता। इसलिए आज वो बुनियादी काम हुआ है। मैं इस टॉपिक के लिए मुबारकबाद पेश करूंगा जनाब इरफान अल नकवी साहब को कि हम अदब आलिया की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए कि तहकीक और तनकीद भी तख्लीक से किसी तरह से कम नहीं है, और उसमें अगर वो तख्लीकी शान पैदा हो जाती है। और मुझे लग रहा है इस सेमिनार के बाद में मगरबी बंगाल में तहकीक और तनकीद की सिमत और रफ्तार पर, मेयार पर और मरतबे पे एक नया डिस्कोर्स शुरू होगा, और वही इस सेमिनार की कामयाबी होगी। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बहुत